हेलो एवरीवन। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का प्रश्न यदि आपको बता दिया जाए कि यही क्वेश्चंस आएगा या इस तरीके से प्रश्न आएगा और इसमें से आना ही है, किसी न किसी सेट में ये 6 नंबर का प्रश्न आएगा। समझ रहे हो? 6 नंबर का प्रश्न बहुत होते हैं, ठीक है। एक अकेला ऐसा क्वेश्चन जो पूरे 6 नंबर का आएगा और निश्चित रूप से इस क्वेश्चंस को आपको जाननी ही चाहिए। कैसे बनेगा देखकर डर लगेगा, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है रैखिक प्रोग्रामन से, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन से जिसमें ग्राफ की सहायता से आपको या तो अधिकतम मान निकालने के लिए कहा जाता है या तो मिनिमम वैल्यू यानी कि न्यूनतम मान निकालने के लिए कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। क्लास 12th का टॉप 5 क्वेश्चन का सीरीज चल रही है, जिसमें से आज जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो तैयार हैं आप? अपना कॉपी पेन पकड़ करके तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये 6 नंबर वाले प्रश्न को आपको जानना। क्वेश्चंस हैं हमारे पास, रैखिक प्रोग्रामन समस्या है हमारे पास, जिसको हमको सॉल्व करनी है। और वो क्वेश्चंस हैं अपने पास क्या, x + y < or = 50। सेकेंड इक्वेशन है अपने पास 3x + y < or 90। इसको इनइक्वलिटीज बोलते हैं, असमीका के नाम से जानते हैं। और लास्ट में दिया है z = 4x + y का अधिकतम मान क्या होगा। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनता है। यदि डिजिट चेंज कर देता है, अंकों को चेंज कर देता है, तब भी डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आपसे बननी चाहिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अपने पास सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दिया है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दिया है। और क्या दिया है? अपने पास दिया है उद्देश्य फलन। क्या दिया है? उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जेड, जो भी जेड रहता है डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग उद्देश्य फलन के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो z = क्या है? 4x + y। 4x + y क्या हो जाएगा? 4x + y। और इसको हमको कैसे निकालना है? अधिकतम निकालना है। देखो x और y के तो बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन x और y के वो वैल्यू जो इस z की वैल्यू को मैक्सिमम कर दे, उस वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। और ये x और y की जो वैल्यू कहाँ से मिलेगा? व्यवरोध से मिलेगा, कांस्टेंट से मिलेगा। व्यवरोध बोलते हैं जी इसको। क्या बोलेंगे इसको? व्यवरोध। आपको 2 इनइक्वलिटीज दिया हुआ है, यही किसके नाम से जाना जाता है? व्यवरोध के नाम से जाना जाता है। तो व्यवरोध क्या है अपने पास? अपने पास है x + y < or = 50। x + y < or = 50। और एक और व्यवरोध है 3x + y 3x + y < or = 90। अपने पास 2 व्यवरोध है, असमीका है, और इस असमीका को हम ग्राफ में शो करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको इक्वल मानकर चलना पड़ेगा। x + y = 50 और 3x + y = 90। इन दोनों का हमको टेबल बनानी है। फर्स्ट वाले का यहाँ बना लेते हैं, x + y = 50। डन। और निकाल लेते हैं क्या? 3x + y = 90। दोनों का हम यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल बना लें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हम टेबल बना लेते हैं 2-4 वैल्यू ले करके। यहाँ भी हम एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, फिर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। x की वैल्यू ये, y की वैल्यू। मुझे बताओ x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, बाय द वे x की वैल्यू क्या पुट कर दें? 0। तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 50, ठीक है। सबसे आसान क्या होता है? एक दूसरे को 0 पुट कर दो। इसको 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। क्लियर? 2 वैल्यू पर्याप्त है। एक और वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल लो। x की वैल्यू हम 1 रखें
2 रखे 10 रख दें, x की वैल्यू 10 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ इसके लिए निकालेंगे x एंड y। x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये क्या मिलेगा, 90 मिलेगा, और y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये कितना मिलेगा, 30 मिलने वाला है। x की वैल्यू यदि हम 30 पुट कर दें, 30 तो पुट कर ही दिए, 20 पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 50, 2 3 60, 60, ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? हमने 2 टेबल ड्रॉ कर लिया और इस दोनों टेबल को हम क्या करेंगे, ग्राफ में शो करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू देख लो, हमको 10-10 का हमको इंटरवल लेना पड़ेगा ग्राफ में, ठीक है जी। तो 10-10 का जब हम इंटरवल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो जी, ग्राफ बनाएंगे। और इस ग्राफ में कितने कितने का इंटरवल लेना पड़ेगा, हमको 10-10 का इंटरवल लेना पड़ेगा। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये क्या हो जाएगा, 90। इसी तरीके से इसमें भी ले लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये लास्ट क्या ले लिए, 90 ले लिए। ये काम आपको ग्राफ में करना है, समझ में आया? आई होप आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर मिलेगी, उस ग्राफ में आप अच्छे से, ठीक है वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट, इसका हम लोग लिखते हैं 0 50। 0 50 कहाँ पे है, देखो पहला इनइक्वलिटीज़ को हम ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। 0 50, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 50। 50 0, 50 0 यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है। और कहीं पे आएगा क्या, 10 40, 10 40, 10 40, आजा भैया 10 40, तो 10 और ये क्या हो जाएगा, 40। यहाँ पे लगभग इस तरीके से ऐसे आएगा। यदि इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो मैंने लाइन बनाया ये किसका लाइन है भाई, किसका लाइन है, x + y = 50 का। यहाँ पर लिख दें x + y = 50 का है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले टेबल को भी उसी ग्राफ में शो करने का प्रयास करते हैं। 0 90, 0 30, 0 90, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या मिला, 90 मिला। बाप रे, यहाँ सबसे ऊपर मिल गया भैया, ठीक है। और ले लिए 0 30, y की वैल्यू 0 ले लिए तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 30 मिल रही है, यहाँ मिल रही है। हम दोनों को क्या कर दें, मिला दें क्या, हाँ सर मिला दो सर, इस कलर का यूज़ करें, ठीक है। ये हम क्या कर दिए, मिला दें, यहाँ से होकर जाएगा लाइन। और ये लाइन का नाम है अपने पास क्या, 3x + y = 90। ये हो जाएगा 3x + y = 90। बट इन इक्वलिटीज़ की बात करें तो इन इक्वलिटीज़ किस डायरेक्शन में जाएगा, इन इक्वलिटीज़ को शो करना आता है आपको। ये हम x y की वो वैल्यू जो 50 से छोटा हो तो इस साइड जाएंगे, किधर जाएंगे, ये लाइन है, उसको अपर साइड जाने की ज़रूरत नहीं है, लोअर साइड जाना पड़ेगा, इस साइड। मतलब यदि इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ, वाइट से ही रिप्रेजेंट करूँ ना चाहूँ तो इस तरीके से हमको शो करना। ये जितने भी मैं लाइन बना रहा हूँ, ये रीज़न समझ में आया, ये जितने भी रीज़न हैं इनइक्वलिटीज़ को शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं x 3x + y ≤ 90 तो ये भी इसी साइड आएगा, इस साइड लाएंगे तो वो 90 से बड़ा हो जाएगा जी, ठीक है। तो इसको भी यदि मैं शो करना चाहूँ इस तरीके से तो हमको ऐसे शो करना पड़ेगा, ठीक। बात समझ में आई क्या? अब मुझे क्या करना है, उस वाले रीजन को ढूंढना है जिसमें ये ब्लू वाला लाइन भी हो और वाइट वाला भी हो। ऐसा कोई है इसमें, है क्या, देखो तो नहीं, इसमें तो वाइट है, इसमें तो केवल क्या है, ब्लू है। और ये बीच वाले हिस्से में जिसको मैं, देखो इसको अलग तरीके से करने का प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है जी, रेड से ये देखो यहाँ और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कुल मिला के ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 20 और
30 पे। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 20 और 30 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाले रीजन को जहाँ पे दोनों ब्लू और ग्रीन दोनों लाइन हैं, उसको हम क्या कहते हैं पता है? उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन या सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र कहते हैं ये वाला हिस्सा को। ये पूरा जो ग्रीन मैंने किया ना, ये ग्रीन जिसमें ब्लू भी है और वाइट भी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुसंगत क्षेत्र। और इस सुसंगत क्षेत्र का 4 पॉइंट है, जो 4 पॉइंट घिरा हुआ है। यही 4 क्या चीज़ें हैं पता है? ये x की वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यूज़ हैं वो, समझ में आया? ये x की कौन सा वैल्यू है, कोई बताएंगे? ये क्या है? 0, 50। दूसरा वाला वैल्यू क्या है? 20, 30। और ये तो ओरिजिन है, ये 0, 0। और ये क्या है बताओ? 30, 0। इस तरीके से क्या हो गया? इस तरीके से हमको क्या मिला? क्या मिला जी? हमको एक लाइन गायब हो गया क्या? हाँ सर, एक लाइन गायब हो गया। चलो तो उस लाइन को तो फिर से बना सकते हैं। ठीक है, ये लाइन यहाँ से था ना, ये यहाँ से मिला हुआ था। तो मेरी बात समझ में आई? हमको 4 पॉइंट्स मिले हुए हैं। उस 4 पॉइंट्स से ही हमको निकालना है जेड, उद्देश्य फलन। अब उसी को थोड़ा सा लिख लो। कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी इसको? कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्नर पॉइंट। अब इसी को हमको अलग से लिख लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है? अलग से ड्रॉ टेबल में लिख लेना है कुल मिला करके। तो क्या हो जाएगा? कॉर्नर पॉइंट मिलेगा जी अपने को। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू जो भी है अपने पास, ये जो x की हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। इसको लिख लो, a, b, c और d। 4 पॉइंट्स हैं अपने पास, तो ये लिख लो a, b, c और d। a की क्या क्या पॉइंट्स हैं, b का क्या है, c का क्या है, ये सब देख लो। क्या हो जाएगा? a क्या है देखो? 0, 50। यहाँ पे लिख लो 0, 50। b क्या है अपने पास? 20, 30, 20, 30। अब मुझे बताओ c क्या है? 0, 0। ठीक है, और क्या है? 30, 0, 30, 0, 30, 0। और अपने पास उद्देश्य फलन है 4x प्लस y। क्या है बताओ? 4x प्लस y, जो कि कैसा है? मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। क्या है? मैक्सिमम है। अब क्या करना है? इसी 0 को पुट करना है। यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा x की वैल्यू, तो z की वैल्यू क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। डायरेक्ट 50 मिल जाएगी। 20, 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौका 8, 80। 80 और 3 कितना हो जाएगा? 180 और 30 कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 8, 9, 10, 11। ठीक है, कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। ये हो जाएगा 110। 0, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। 30 पुट करेंगे, 3 चौक 12, 120। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, इसमें से ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं और ये 120 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितना रखने पर z की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है? 30 रखने पर। और y की वैल्यू 0 रखने पर z की वैल्यू कितना दे रहा है? 120 दे रहा है। तो इस तरीके से किसी क्वेश्चंस में बोलेगा मिनिमम निकालने के लिए, बट इस क्वेश्चन में बोला गया है मैक्सिमम निकालने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बार बार इस वीडियो को देखिए, समझ नहीं आता है कमेंट कीजिए। बिल्कुल कमेंट करने से हिचकिचाना नहीं है। बात नेगेटिव कमेंट या पॉजिटिव कमेंट की नहीं है। आपको जो ठीक लगता है वो कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो हमको थोड़ा समझ में आएगा कि आपको वाकई में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किए हैं, पूरे साल भी पढ़ाई किए हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। पूरा 6 नंबर का क्वेश्चंस है। ठीक है, ये ग्राफ भी अच्छे से आप लोग बना लेना जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। ठीक है, थैंक यू।